वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ त्राविंशोऽध्याय भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन। ऋषिः श्रुतसूत महाभाग व्यासस्य नमोस्तुते तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म महात्म्यमुत्तमम्। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यासस्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तथा रुद्राक्ष महात्म्यम नाम महात्म्यमुत्तमम् तृतीयं ब्रूहि सुप्रीत्या ममानंद मानसम। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। श्रुतुवाच साधु पुष्टम भवत्यस्य लोकानां हितकारकं भवन्तो वे महाधन्या पवित्रा कुलभूषणा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल की कुलभूषण हैं। येषां चैव शिवः साक्षात् दैवतं परमं शुभं सदा शिवकथा लोके वल्लभा भवतां सदा। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। ते धन्यास कृताश्चार्थश्च सफलं देवधारणम् उद्धृतं च कुलं तेषां ये शिवं समुपासते। वे ही धन्य और कृतार्थ हैं, उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है जो शिव की उपासना करते हैं। शिव नाम मुखे यस्य सदाशिव से शिव शिवेति च पापानि न स्पृश्यन्तेव खदिरांगारकं यथा। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खादिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनम् तन्मुखं च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमांतरः तीर्थजन्य फलं तस्य भवतीति सुनिश्चितम्। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चित ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। यत्र त्रयं सदा तिष्ठेदेतुच्छुभतरं द्विजा तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलं लभेत। शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्षैव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सन्दृशं स्मृतम्। हे ब्राह्मणों, शिव नाम का विभूति तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। यहाँ जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। एतत्त्रयं शरीरं च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकम्। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिवनाम ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। तद्दर्शनं तथा वेणी नोभयोरन्तरं मनाक् एवं यो न विजानयति स पापष्ठो न संशयः। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिवनाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन दोनों में रंज मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। विभूते यस्य नोभाले नांगे रुद्राक्ष धारणम नासे शिवमयी वाणी तम त्यजेदं यथा। जिसके मस्तक पर विभूत नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उस अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। शैव नाम यथा गंगा विभूतिर्यमुनामथा रुद्राक्षं विधिया प्रोक्ता सर्वपाप विनाशिनी। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष सरस्वती को कहा गया है।
इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। शरीरे चैत्रयं यस्य सत्फलं चैकतः स्थिरम् एकतो वेणिकायास्य स्नानुजं तु फलं बुधे। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिवनाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के परड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरे ओर परड़े में रखा और तुलना की। तदेव तुलितं पूर्व ब्रह्मणाहित कारिणा समानं चैव तज्जातं तस्मात् धार्यं सदा बुधे। तो दोनों बराबर ही उतरे, अतएव विद्वानों को चाहिए इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करे। तद्दिनं ही समारभ्य ब्रह्म विष्णु वादिभिसुरे धारयत्यं तच्च दर्शनात् पापहारकम्। उस दिन से ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, भूदेव और शिवनाम को धारण करने लगे। इससे हो जो इदृशं ही फलं प्रोक्तं नामादितृतीयोद्भवं तन्महात्म्यं शेषेण वक्तुमर्हसि सुब्रत। ऋषिगण बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म्य का वर्णन करें। श्रुतुवाच ऋषयो ही महाप्रज्ञा सच्छैवा ज्ञानिनामरा तन्महात्म्यं हि सद्भक्ता शृणुतादरतो द्विजा। सुगूढ़मपि शास्त्रेषु पुराणेषु श्रुतिष्वपि भवस्ते नः महात्म्यं विप्रा प्रकाशः गृह्यते धुना। हे शिवभक्त ऋषियों और विप्रों, आप सब सद्भक्त तथा आदरपूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम इन दोनों का महात्म्य सुने। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्म्य अत्यंत गौण कहा जाता है। हे विप्रों, आप सबके स्नेहवश इस समय मैं उस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूँ। कृतस्तृत्य महात्मां सज्जानति ज्योतमा महेश्वरं विना सर्वं ब्रह्मांडे सत्सत्वरम। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। वचम्यहम नाम महात्म्यं यथा भक्ति समासतः शृणुत प्रतितो विप्रा सर्वपाप हरम परम। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिवेति नाम दावोग्नैर्महात्पातकर्पर्वता भस्मी भवन्य नायाशात सत्यम सत्यम निसंशयः। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं। पाप मूलानि दुखानि विविधान्यपि शौनक शिवनामैकनश्यानि नान्यशानि पर सर्वथा। हे शौनक, पापमूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिवनाम से नष्ट हो जाते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते। स वैदिकः स पुण्यात्मा स धन्य स बुधोपतः शिवनाम जपाशक्तो यो नित्यम भूयमानवः। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों को ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। भवन्ति विविधा धर्मस्तेषां सद्यफलोन्मुखा येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुने। हे मुन, जिनका शिवनाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भूयितावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरैर्मुनः। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। ब्रह्महत्यादि पापानां राशिनाम प्रमतान्मुने शिवनामद्युतं प्रोक्तं नास्यत्यखिला नरे। हे मुनि, ब्रह्महत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियाँ शिवनाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। शिवनाम तरी पाप्यम संसाराब्धम तान्तिये संसार मूल पापानि तान्य सिंध संशय। जो
शिवनाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को प्राप्त करते हैं, उनके जन्म मरण का संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। संसार मूलभूतानां पातकानां महामुने शिवनाम कुठारिण्य विनाशो जायते ध्रुवम्। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिवनाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। शिवनामृतं पेयं पापदावानलार्दिते पापादावाग्नितृप्तानां शान्तिस्तेन विना नहीं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिवनामामृत के बिना शांत नहीं मिल सकती। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुता संसारदव मध्येपि न शोचन्ति कदाचन। जो शिवनाम रूपी सुधा की वृष्णजनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदाप शोक के भागी नहीं होते। शिवनाम्नि महद्भक्तिर्जाता तेषां महात्मनां तद्विदानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। अनेक जन्मभिर्येन तपस्तप्तं मुनीश्वर शिवनाम नाम भक्ति सर्वपापापहारिणी। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी की शिवनाम की प्रतिभक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यस्या साधारणी शंभो नामनी भक्तिर्खंडिता तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्येष्यति मतिर्मम। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। कृत्तापेन कपापानि शिवनाम जपादरः सर्वपापविनिर्मुक्तो भवत्येव न संशय। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लगा रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त ही हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भवन्ति भस्मात् वृक्षा दवदग्धा यथा वने तथा तावन्ति दग्धानि पापानि शिव नामतः। वैसे वन में दावा नल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिवनाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यो नित्यं भस्मभूतांग शिवनाम जपादरः स तरत्येव संसार मघोरमपि शौनकः। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। ब्रह्म स्वहरणं कृत्वा हत्वा ब्राह्मणान् बहून् न लिप्यते रह पापे शिव नाम जपादरः। ब्राह्मणों का धनहरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके जो आदरपूर्वक शिव के नाम का जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। विलोक्यं वेदान् खिलान् शिवनाम जपः परः संसारतर रूपाय इति पूर्वैर्निश्चितम्। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। किं बहुक्त्या मुनिश्रेष्ठा श्लेकेन कैन वच्यहं शिवाभिधान महात्म्यं सर्वपापहारणं। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्वपापहरी महात्मा का वर्णन नाम का एक ही श्लोक में करता हूँ। पापानां हरणे शंभो नाम्नं शक्तिः यावती शक्नेति पातकं तावत् कतुं नापि नरः क्वचित्। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हारने की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। शिव नाम प्रभावेण लेभे सद्गतिमुत्तमम् इंद्रद्युम्न नृपः सर्वपूर्वं महापापयुते मुनिः। हे मुनि, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। तथा कचित् जायासो मुने बहुपापिनी शिव नाम प्रभावेण लेभे सद्गतिमुत्तमम्। इस तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। इत्युक्तो
वाद्यश्रेष्ठ नाम महात्मोत्तमं श्रद्धम भस्म महात्म्यम सर्वपाप वनपावनाम। हे द्विजरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्मा का वर्णन किया। अब आप लोग भस्म का महात्मा सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। इति श्री शिवपुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिव नाम महात्म वर्णन नाम त्रयोविंशोध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण में प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नाम महात्म वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष मामि। इसमें हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।